हे एवरीवन, दिस इज़ रवीश रंजन। तो जी हाँ, आई क्लियर SPIPO एग्ज़ाम इन 15 डेज। तो 15 डेज़ में मैंने SPIPO कैसे क्लियर किया वाइल वर्किंग इन एक्टिव जॉब। तो ये वीडियो उन सब के लिए है विच इज़ बिगिनिंग देयर एग्ज़ाम प्रिपरेशन, और जो बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं बट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। सो वॉच दिस वीडियो विल सेव योर टाइम फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो मैं जब ये SPIPO की नोटिफिकेशन आई थी उसके बाद मैंने एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, और उस समय आई वॉज इन ए जॉब। वो जॉब बहुत हेक्टिक थी, तो मुझे ऑफिस से आते आते 8-9 बज जाते थे। तो मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थी कि मुझे कम टाइम में क्लियर करना है, तो मुझे माइंडसेट को क्लियर रखना है कि हाउ आई विल गो अबाउट दिस एग्ज़ाम। तो मैं ये सोच के चला था कि आई विल प्रिपेयर मेंस की प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट से ही की थी। अगर मैं मेंस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो प्री की प्रिपरेशन अपने आप हो जाएगी। और मेरा इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी साथ साथ चल रहा था, तो प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन मैंने साथ में स्टार्ट करी थी। तो इट वाज नॉट इजी एट ऑल। मुझे पता है जब मैं मॉक लगाया पहला मॉक तो मुझे 40 समथिंग मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100, सो विच इज़ सो डिमोटिवेटिंग। और इसलिए भी फ्रस्ट्रेशन था कि दिस वाज माय लास्ट अटैम्प्ट इन जनरल कैटेगरी, क्योंकि आई वाज हिटिंग माय एज लिमिट, तो मुझे क्लियर करना था। और मेरी जो पजल और अरेंजमेंट थी वो वीक थी, तो मेरे मॉक्स में उसमें कम स्कोर बनते थे। मैं हमेशा फंस जाता था पजल और अरेंजमेंट में, उसमें टाइम वेस्ट हो जाता था। सो टर्निंग पॉइंट मेरा था व्हेन आई स्कोर्ड 40 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन द प्री। तो उसके बाद मुझे लगा नहीं, अब मुझे अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ऐसी रखनी है कि आई वांट टू क्लियर इट, इस बार आर या पार, ऐसा सोचा था मैंने। तो मैंने मॉक्स लगाना स्टार्ट किया ऑलिव बोर्ड और प्रैक्टिस मॉक का। ऑलिव बोर्ड जो था उसका लेवल एग्ज़ाम लेवल से थोड़ा ज़्यादा था, एंड प्रैक्टिस मॉक वाज ऑफ द एग्ज़ाम लेवल। तो मैंने मॉक्स में एनालाइज करता था कि कौन सी मेरी वीकर एरिया है, और उस वीकर एरिया को मैं सेक्शनल लगाता था। सेक्शनल टेस्ट करके आती है, तो तब तक मैं प्रैक्टिस करता था जब तक मेरे मॉक्स में उस टॉपिक में मार्क्स आने ना शुरू हो जाए। तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी, और मैं मेंस के मॉक हर दिन एक लगाता था, और प्री के मैं 2-3 भी लगा लेता था। तो मेक श्योर जब आप स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन की तो मेंस को फोकस करके करो। मेंस की अगर आप प्रिपरेशन करोगी तो प्री की अपने आप हो जाएगी। और इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी मैं कहूँगा साथ साथ रखो। और प्री में जो होता है स्पीड और एक्यूरेसी, योर स्पीड शुड बी देयर, क्योंकि आपको कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। बट जब मेंस की जहाँ तक SPIPO की बात होती है, सो मेंस का हाई लेवल का होता है। ऑब्वियसली यू नो कि बहुत टफ लेवल की होती है SPIPO मेंस, तो उसमें यू हैव टू बी वेरी सेलेक्टिव। मैं बहुत सेलेक्टिव था वाइल सॉल्विंग द एग्ज़ाम। आई वॉज फोकसिंग मोर ऑन एक्यूरेसी, क्योंकि वहाँ पे आपके पास टाइम बहुत होती है बट यू नीड टू फाइंड द एक्यूरेसी। तो मैं कहूँगा मॉक्स में हमेशा परसेंटाइल को 90% के ऊपर रखो, एंड मेक श्योर कि आपका ग्राफ ऊपर जाए। जो भी इम्प्रूवमेंट है मॉक्स को एनालाइज करो, और उस वीकर एरिया पे तब तक वर्क करो जब तक मॉक्स में अच्छे मार्क्स ना आ जाए। अगर आपको लग रही है कोई टॉपिक मेरी बहुत मतलब वीक है और वो इम्प्रूव नहीं होगी, तो उसको आप छोड़ भी सकते हो। फोकस ऑन योर स्ट्रॉन्गर एरियाज। जो भी आपके स्ट्रॉन्गर एरियाज है, देर इज़ 4 सेक्शन, GA, मैथ, रीजनिंग एंड इंग्लिश। 3 सेक्शन आपको अच्छी रखनी है, एक एवरेज भी है तो चलेगी। एंड मेक श्योर डिस्क्रिप्टिव की भी प्रिपरेशन आप साथ साथ रखो, क्योंकि ये 50 मार्क्स की होती है। सो व्हेन यू मैक्सिमाइज योर स्कोर इन डिस्क्रिप्टिव इट विल रियली हेल्प यू इन गेटिंग टू द इंटरव्यू। और अगर आप GA की प्रिपरेशन स्टार्ट से करोगे तो वो भी एक अच्छी स्ट्रेटजी है, क्योंकि करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ोगे तो ये इंटरव्यू में भी हेल्पफुल होगी। इफ़ यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर और एडिटोरियल पढ़ते हो तो वो आपको इंग्लिश में हेल्पफुल होगी, क्योंकि मेंस की जो इंग्लिश होती है वो रीडिंग कंप्रिहेंशन बेस्ड होती है मोस्टली। तो अगर आप कम टाइम में प्रिपरेशन करना चाहते हो, SPIPO क्लियर करना चाहते हो, तो यू नीड टू योर माइंड क्लियर होना चाहिए, स्ट्रेटजी क्लियर होनी चाहिए। देयर विल बी नो कन्फ्यूजन, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होती है। सो यू विल क्लियर योर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अरिथमेटिक टॉपिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, और उसके बाद आप कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे, देन इंक्रीज योर लेवल। और आपको पता है कि मेंस एग्ज़ाम में लेवल थोड़ी ज़्यादा होती है, अरिथमेटिक बेस्ड DI पूछे जाते हैं। इंग्लिश में रीडिंग कंप्रिहेंशन में बहुत सारे वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो आपकी कंप्रिहेंशन स्ट्रांग होनी चाहिए। और जहाँ तक रीजनिंग की बात है तो पजल एंड अरेंजमेंट टेक्स ए ह्यूज प्रोपोर्शन ऑफ मार्क्स इन प्री एज वेल एज मेंस। तो पजल अरेंजमेंट में भी आप इजी लेवल से स्टार्ट करके अपना लेवल बढ़ा सकते हो। और ऑलवेज मेक श्योर कि आप न्यू पैटर्न क्वेश्चन बिल्कुल प्रैक्टिस करो। अगर आप न्यू पैटर्न क्वेश्चन से भाग रहे हो तो यू विल नॉट एबल टू क्लियर द एग्ज़ाम। तो जो भी, अगर आप अरिथमेटिक बेस्ड DI की बात करो तो उसमें भी आप उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लाइक
मिसिंग डाटा इंटरप्रिटेशन, वर्ड में वर्ड बेस्ड भी क्वेश्चन रहते हैं बहुत सारे मिसलेनियस। सो ये मेरी स्ट्रेटजी थी। तो आई वॉज टेलिंग टू ऑल द पीपल हु वाज प्रिपेयरिंग फॉर द बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जामिनेशन कि हमेशा मेंस की प्रिपरेशन साथ साथ रखो एंड मेक श्योर इंटरव्यू पे भी आप वर्क कर रहे हो, वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल, योर करेंट अफेयर नॉलेज, और जो भी ग्रेजुएशन बैकग्राउंड है उसके सब्जेक्ट को भी आप क्लियर रखो। तो अगर आप इस ओवरव्यू के अप्रोच को लेके चलोगे तो यू कैन क्लियर द एग्ज़ाम 2 in 15 days जस्ट लाइक मी। सो डू मेक श्योर आप कमेंट करो कि आप किस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, कौन से मॉक्स लगा रहे हो और मॉक्स में आपके कितने स्कोर आ रहे हैं, और कौन सी आपकी एरिया है विच इज़ वीक विच नीड्स टू वर्क ऑन। तो उस पर मैं आपकी हेल्प करूँगा इन द कमेंट सेक्शन। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। इन कमिंग टाइम मैं अरिथमेटिक टॉपिक से बहुत सारी वीडियोज़ बनाऊँगा विच विल बी हेल्पफुल टू यू एंड दिस विल बी द रियल स्ट्रेटजी, क्योंकि मैं रियल एग्ज़ाम में बैठा हूँ, उस इन्वायरमेंट में मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया है which is one of the toughest exam in India, SPIPO, and if I can, you can too. So what are you waiting for? Keep preparing, keep studying, and see you in coming videos.